हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मस्ट का प्रयोग ऑक्सिलरी में। मस्ट का प्रयोग होता है आज्ञा के लिए, बाध्यता के लिए, कड़े निर्देश के लिए। जैसे होता है यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, यू मस्ट बी बैक बाय 11 o'clock। कि जैसे होता है दृढ़ संकल्प, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए भी मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे आई मस्ट गो, आई मस्ट बी ऑनेस्ट, वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, मस्ट का प्रयोग। फिर और मस्ट का प्रयोग पॉसिबिलिटी में भी होता है। जैसे ही मस्ट बी स्लीपिंग देयर, शी मस्ट बी 40 years ओल्ड। मस्ट की तरह और एक प्रयोग जैसे कि ऑट टू का प्रयोग। ऑट टू का प्रयोग होता है नैतिक कर्तव्य के लिए, जिसको कहते हैं इंग्लिश में मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिकता, वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें चाहिए कि हम गरीबों की मदद करें। यू ऑट टू बी पोलाइट टू योर टीचर्स, तुम्हें अपने टीचर्स के साथ पोलाइट होना चाहिए। पीपल ऑट नॉट टू टेक ब्राइब्स, लोगों को ब्राइब लेना नहीं चाहिए, घूस लेनी नहीं चाहिए। फिर ऑट टू का प्रयोग होता है पॉसिबिलिटी में। जैसे संभावना में दे ऑट टू बी हियर बाय नाउ, दे ऑट टू बी हियर बाय नाउ। लॉजिकल नेसेसिटी के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, जैसे यू ऑट टू स्टार्ट एट वंस, तुम्हें अभी तुरंत ही शुरू करना चाहिए। उस तरह सेल का प्रयोग, सेल का प्रयोग तो होता है कोई व्यापार, भविष्य में कोई व्यापार के लिए, फ्यूचर टेंस में। ऐसे तो आई के साथ, वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। आई शैल गो टुमारो, वी शैल वर्क आदि आदि। यू शैल डू इट, ही शैल डू इट, यू शैल डू इट, ही शैल डू इट। अब बताइए ही के साथ कहीं शैल होता है? नहीं होता है ना। लेकिन क्या होता है, अगर आपको कोई वाक्य में प्रतिज्ञा हो, धमकी हो, आज्ञा हो, दैट मीन्स प्रॉमिस हो, थ्रिटनिंग हो, ऑर्डर हो, ऐसे समय में हम क्या करेंगे? ही के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। यू शैल गेट योर सैलरी दिस मंथ, तुमको अवश्य इस महीने सैलरी मिलनी चाहिए। शैल का यू विल के जगह हम क्या प्रयोग किए? शैल का प्रयोग। तो शैल का प्रयोग होता है प्रतिज्ञा के लिए, धमकी के लिए, आज्ञा के लिए, या तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रॉमिस के लिए, थ्रेटनिंग के लिए और ऑर्डर के लिए। इसके अलावा विल का प्रयोग भी उसी तरह से, विल का प्रयोग जैसे फ्यूचर टेंस में होता है आई विल गो देयर, ही विल प्ले देयर, आई शैल गो देयर, ही विल प्ले देयर होता है। आई के साथ तो जनरली शैल लगता है। यू विल गो टू पटना टुमारो, तुम क्या करो, तुम कल पटना जाओगे। और आई विल टेक रिवेंज ऑन हिम, मैं उस पर बदला जरूर लूंगा। तो यहाँ पर धमकी का है, थ्रेटनिंग होता है। विल यू एकम्पनी अस, क्या आप हमें एकम्पनी करेंगे, साथ देंगे? तो यहाँ निमंत्रण और आग्रह के लिए, दैट मीन्स यू आर इन्वाइटिंग समवन एंड समवन रिक्वेस्टिंग, विल यू एकम्पनी अस। उसके बाद वुड का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोकन में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में शैल विल के पास्ट टेंस में क्या लगता है? वुड का। जैसे ही सेड दैट ही वुड डू द वर्क, ही सेड दैट ही वुड डू द वर्क। यहाँ पर विल और शैल लगा रहेगा, ब्रैकेट में दिया रहेगा विल और वुड, तो आप क्या लगाएंगे? वुड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ही सेड रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच वाला वर्ब भी क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस में होगा। तो विल का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? वुड। पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड का प्रयोग करें। वुड यू प्लीज लिसन टू मी, वुड यू प्लीज लिसन टू मी, वुड यू प्लीज लेंड मी योर कार, वुड यू रिटर्न द पेपर्स बाय टुमारो। कहने का मतलब यहाँ पर आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे, क्या आप मुझे सुनेंगे? उसी तरह से प्रोबेबिलिटी के लिए, संभावना के लिए, शी वुड बी हर मदर, ऐसा लग रहा है कि वो उसकी माँ है। दे वुड नॉट बी, दैट वुड नॉट बी पॉसिबल, वो संभव नहीं है। तीव्र इच्छा, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए, वुड दैट आई वर यंग अगेन, एक्सक्लामेटरी मार्क रहेगा लास्ट में, तो वहां पर दिया रहेगा वुड दैट आई वर यंग अगेन, यदि मैं फिर से क्या हो जाता,
बच्चा बन जाता। वुड दैट आई वर ए बर्ड, अगर मैं क्या बनता, वर्ड बनता। आई विश आई वुड सी हर अगेन, मेरी इच्छा है क्या है, मैं उसको फिर से देखूं। उसके बाद गांधी जी वुड स्पिन, गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। गांधी जी का ये गांधी जी भूतकाल में जो है कर्ता की जो आदत है, भूतकाल में इन पास्ट टेंस में द हैबिट ऑफ द सब्जेक्ट क्या है, गांधी जी प्रतिदिन सुबह सूत काटा करते थे। उसके बाद आफ्टर लंच ही वुड हैव ए शॉर्ट नैप, माने लंच के बाद वो थोड़ी सी झपकी लेता है, तो ये इसकी आदत पर है। और भी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए वुड का प्रयोग कीजिए। आई वुड डू वेदर यू लाइक इट और नॉट, आपको पसंद हो या नहीं हो मैं इसको जरूर करूँगा या करूँगी। ही वुड हैव हिज ओन वे, उसका अपना रास्ता निकाल लेगा, उसको अपने रास्ता जाने दो, उसका अपना रास्ता है, जो कुछ करे वो अपना सोच समझ के करे, वहाँ भी है वुड का प्रयोग। फिर है तत्परता, विलिंगनेस, चॉइस और प्रेफरेंस के लिए भी वुड का प्रयोग कीजिए। ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, उसने कहा कि वो मुझे हेल्प करेगा, उसका इच्छा है कि वो मुझे हेल्प करेगा। आई वुड लाइक टू सी हिम, यहाँ भी मेरी एक पसंद है कि मैं उसको देखना चाहूँगा। ही वुड रादर गो देन स्टे, उसे तो जाना चाहिए, रहने की अपेक्षा बल्कि जाना चाहिए। अब होता है अनरियल कंडीशन में वुड का प्रयोग करें। अनरियल कंडीशन, जो कंडीशन रियल नहीं है। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू हर, यदि मैं चिड़िया होता या होती तो मैं उसके पास उड़ता हुआ चला जाता। यहाँ पर देखिए इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, यहाँ पर क्या अनरियल का, मैं चिड़िया भी नहीं होऊंगा और मैं उड़ के भी नहीं जाऊंगा, लेकिन ये क्या है अनरियल कंडीशन। इफ ही हैड वर्क हार्ड, यदि उसने मेहनत की होती तो वह ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल, वह सक्सेसफुल हो जाता। और उसके बाद है यूज ऑफ यूज्ड टू। यूज्ड जैसे यूज्ड माने जैसे होता है जाया करता था, पढ़ा करता था, लिखा करता था। मॉडल ऑक्सिलरी यूज्ड जो है डिफेक्टिव वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म है और जिसका प्रेजेंट टेंस फॉर्म में नहीं होता। यह अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों में एक समान प्रयुक्त होता है यूज्ड का प्रयोग। जैसे ही यूज्ड टू वॉक, ही यूज्ड नॉट टू वॉक, यूज्ड ही टू वॉक, इस प्रकार का प्रयोग इसमें होगा। उसके बाद है और एक, अगर मॉडल के रूप में यूज्ड का प्रयोग पास्ट हैबिट में किया जाता है। पास्ट हैबिट जैसे ही यूज्ड टू ड्रिंक बियर, आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है। यूज्ड का प्रयोग एग्जेक्टिव के रूप में भी होता है, जैसे आई एम यूज्ड टू नॉइज, ही इज यूज्ड टू वर्किंग इन ए नॉइजी रूम। ये सब क्या है, यूज्ड के बाद परमिशन टू प्लस नाउन या प्रोनाउन या जिरांड का प्रयोग होता है। जिरांड आपको बाद में हम समझाएंगे, अभी इसको समय ऐसे ही पढ़िए, बाद में हम समझाएंगे। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी में आता है नीड और डेयर का प्रयोग। नीड का क्या अर्थ होता है, टू हैव टू बी नेसेसरी, यानी आवश्यकता होना या आवश्यकता पड़ना। डेयर का क्या अर्थ होता है, डेयर का अर्थ होता है साहस करना, हिम्मत करना। दैट मीन्स टू बी करेजियस एनफ टू डू समथिंग। नीड तथा डेयर को सेमी मॉडल्स या मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। हमने आपको पढ़ाया था मॉडल ऑक्सिलरी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी और तीसरा है पहला है प्राइमरी, दूसरा मॉडल, तीसरा है मार्जिनल ऑक्सिलरी। तो ये मार्जिनल ऑक्सिलरी में आता है। और नीड और डेयर एज मॉडल ऑक्सिलरी कैन, कुड, मे, माइट एक्सेट्रा की तरह ये जो है नीड और डेयर का भी प्रयोग मॉडल की तरह होता है। तो याद रखिएगा नीड और डेयर का प्रयोग भी हम लोग करते हैं, स्पोकन में भी इसका यूज होता है। जैसे अगर हम बोलेंगे ही डेयर नॉट गो देयर, उसको साहस नहीं है वहां जाने का। ही नीड नॉट गो, उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम लिखेंगे ही डज नॉट नीड गो देयर, नीड, तो यहाँ नीड टू गो देयर
ही डज नॉट नीड टू गो देयर, ये हो जाएगा वर्ब फॉर्म में आ जाएगा। जैसे इसको बोलते हैं नीड, यहाँ पर है लेक्सिकल वर्ब, ठीक है। और ही डज नॉट डेयर, ही डज नॉट डेयर टू टॉक टू यू, ही डज नॉट डेयर टू टॉक टू यू, ये भी यहाँ पर डेयर हो जाएगा, लेक्सिकल फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर इसका फॉर्म मार्जिनल ऑक्सिलरी में नहीं होता। लेकिन अगर हम उसमें डज नॉट या डू नॉट या इस तरह का नहीं लगाते हैं तो नीड का प्रयोग और डेयर का प्रयोग कैसे लिखना चाहिए आपको? ही नीड माई हेल्प, ही नीड माई हेल्प, ही डेयर नॉट गो देयर, ठीक है। उस तरह से इस प्रकार से जो है आज हमने आपको बताया मॉडल ऑक्सिलरी के ऑक्सिलरी वर्ब के जो बचा हुआ था पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। आज जो बताया, आज मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ। बच्चों आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, ठीक से रहिए।